अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मूवी साइंस अकेडमी। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है क्लास 6। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। एनिमल सेल हैज सिंगल वैक्यूल, टू वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। एनिमल सेल के अंदर मैनी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है। ठीक हो गया। ये फर्क याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है सेंटर में बड़ा सा, जबकि एनिमल के सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्ले रोल इन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनका किरदार किसमें है जी? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड या रिस्पिरेशन में इसका किरदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। धागा नुमा साख्ते न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? क्रोमोसोम। चैप्टर पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, जबकि सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। ये साथ साथ वो एक कंपैरिजन करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें भी रहें। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, जबकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज पिगमेंट हुज कलर इज ग्रीन। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसका रंग क्या है जी? ग्रीन। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ। इंसानी जल्द कौन से सेल्स की बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। जबकि पौधों की या प्लांट्स की जो सबसे बिरौनी तय होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। इंसानी स्किन जो है, इंसानी जल्द, वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है, जबकि पौधों की जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज से बनती है। अब एपिथेलियल टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू में ये फर्क भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन इज कैरियर फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू द होल बॉडी बाय। ऑक्सीजन फेफड़ों से कैरी की जाती है और फिर पूरे जिस्म में उसे सप्लाई किया जाता है। ये काम कौन करता है जी? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर भी एक मादा होता है पिगमेंट रेड कलर का, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो एक्चुअली ये काम कर रहा है सारा। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और फिर पूरी बॉडी के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, सप्लाई करता है। क्योंकि इधर हीमोग्लोबिन का वो ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट मैचिंग आंसर क्या है? रेड ब्लड सेल्स। साइट फॉर रिस्पिरेशन इन अ सेल इज। किसी भी सेल के अंदर रिस्पिरेशन की कौन सी साइट है या जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्वेश्चन एक और लिहाज से भी पूछा हुआ है ऊपर कि सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो खुराक से एनर्जी प्रोड्यूस करवा रही है। तो वहां भी हमने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब वही क्वेश्चन उसने घुमा कैसे पूछ लिया कि साइट फॉर रिस्पिरेशन इन अ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू द सॉरी वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स बाय। पानी जो जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है वो कौन से टिश्यूज लेके जाते हैं जी? जाइलम टिश्यूज। ठीक हो गया। किडनी परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू। किडनीज का जो काम है वो किससे मुतल्लिका है जी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि जो गुर्दे हैं वो हमारे खून से फालतू और फासद मतलब नुकसानदेह मवाद जो है उसे एक्सक्रीट करता है, जिस्म से खारिज करता है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। गिव द शॉर्ट आंसर्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखें। ये कंपोज कर दिए हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहें या वैसे समझना चाहें साथ साथ रीडिंग भी करवा देता हूँ। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ये आपकी बुक में से ही लिए गए हैं, चैप्टर में से। कहाँ से लिए गए हैं? हर क्वेश्चन के सामने बुक का पेज नंबर मेंशन कर दिया गया है। पीटीबी बुक का, पीटीबी बुक का अगर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 खोलें
तो उस पर इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। नेम द सेल ऑर्गेनल दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। सेल की उस ऑर्गेनेली का नाम बताएं जो पूरे सेल के कामों को संभालता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल द होल सेल बॉडी। न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेली है जो पूरे सेल के कामों को कंट्रोल कर रही है। इट इज आल्सो नोन एज अ सेल ब्रेन। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन मतलब सेल का दिमाग भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर खून का काम बयान करें। ब्लड का फंक्शन क्या है जिस्म के अंदर, क्या अहमियत है। इस क्वेश्चन का आंसर बुक के पेज नंबर 13 पर है। आप वहां बुक पर भी निशान लगा सकते हैं। ये सेम टू सेम सारी वर्डिंग उधर से ली गई है। ब्लड सर्कुलेट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। ब्लड का काम क्या है, ये सर्कुलेट करवाता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे मटेरियल्स को जिस्म के अंदर। दूसरे मटेरियल में खुराक आ सकती है, न्यूट्रिएंट आ सकते हैं, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जा रहा है। ठीक है, कैसे? ब्लड जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे जिस्म तक पहुंचा रहा है और पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आ रहा है। खुराक को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे जिस्म तक लेके जा रहा है। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है, चाहे गैसेज हैं चाहे न्यूट्रिएंट्स हैं। ब्लड सेल आल्सो किल जर्म्स काजिंग डिजीजेज। खून के जो सेल्स हैं, खून के एक सेल होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो ये काम कर रहे होते हैं, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों को किल करते हैं। एंड आल्सो स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरीज। और अगर हमें कोई खुदा ना खासा जख्म लग जाता है तो वहां से खून के बहाव को भी ब्लड ही रोकता है। थर्ड क्वेश्चन, इनलिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द मैन। इंसान के अंदर खून का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो ऑर्गन हिस्सा लेते हैं उनके नाम लिखें। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हैं। हार्ट सबसे पहले पता है आपको, दिल है जो खून को पंप करता है। फिर दूसरा ऑर्गन है ब्लड, ब्लड भी एक टिश्यू है। ब्लड वेन्स हैं, खून की नालियां। खून की नालियां तीन किस्म की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से पूरे जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। कैपिलरीज आगे बारीक बारीक खून की नालियां हैं, ये आर्टरीज ही तकसीम होकर कैपिलरीज बनती हैं जो पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई दे रही हैं, हर टिश्यू तक, हर सेल तक जा रही हैं ये कैपिलरीज। फिर यही कैपिलरीज आपस में फिर से मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं, नाली बनाती हैं, जिन्हें वेन्स कहते हैं। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को जिस्म से दिल की तरफ वापस लेके आ रही हैं। और आखिरी पार्ट कौन सा है, लंग्स। हमारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेन्स और लंग्स, ये हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। खून के सुर्ख सेल में जो सुर्ख रंग का एक पिगमेंट मौजूद है, उसका नाम लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मौजूद है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक सुर्ख रंग का मादा है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने थे जी, 4। ये देखें, 4 के 4 कंप्लीट हो गए। इधर तक, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। अब ये देखें इनके आंसर, एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी बुक के पेज नंबर 4 पर है। सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल के दरमियान में मौजूद होता है एनिमल सेल के अंदर।
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टू द वन साइड ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है सेल की एक तरफ मौजूद होता है, एक दीवार के साथ, ड्यू टू द अकरेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्योंकि प्लांट सेल के दरमियान में एक बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है। अब अगर बुक पे देखें इसी पेज नंबर 4 पर, तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम्स बना के दिखाया गया है, तो उससे भी आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। आप खुद कोशिश करें तो उन दोनों डायग्राम में फर्क ढूंढें। अच्छा, तीसरा फर्क, सेंट्यूल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्यूल्स मौजूद होते हैं, प्लांट के अंदर सेंट्यूल्स आर एब्सेंट। उस डायग्राम में देखें तो बिल्कुल वाजिया बने हुए देखते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेंट्यूल्स मौजूद हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्यूल्स कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लास्ट डिफरेंस, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, बाहर वाला परत है, वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल। फिर प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर वाली साइड पर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। ये बात भी माइंड में रखनी है। नेक्स्ट डिफरेंस देखें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर मौजूद है। द मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मटेरियल मौजूद है उसे कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फिर क्या है? द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। वो मटेरियल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसे अगर डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो कैसे समझाएं आपको? इधर डायग्राम एक बनाते हैं। फर्ज करें कि ये एक क्या है जी, सेल है। एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। सेल के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी ऑर्गेनेल्स भी इधर मौजूद हैं डिफरेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस सारी मौजूद है। ये सबसे बाहर वाली जो दीवार है सेल की, इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब ये जो दीवार है, ये न्यूक्लियस की दीवार, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से लेकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ये जो दरमियान में यहाँ तक मटेरियल मौजूद है सारा, इधर तक, इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके दरमियान जो सारा मटेरियल ये मौजूद है, इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियर प्लाज्म फिर क्या है जी? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की दीवार को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो भी मटेरियल इधर मौजूद है, इसे बोलेंगे न्यूक्लियो प्लाज्म। समझ आ गई? नेक्स्ट फर्क देखें, इट इज सेमी विस्कस। साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, जो ये सारा मौजूद है, ये वाला इधर, न्यूक्लियस से इधर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर। ये सेमी विस्कस होता है, थोड़ा सा चिपकने वाला होता है। कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें पानी होता है, साल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, एंड सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स, राइबोसोम, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज अगर इसे उर्दू में पढ़ें तो ये ऑर्गेनेलिस पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? ये ऑर्गेनेलिस या ऑर्गेनेली एक को। अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करें या पढ़ें तो ये ऑर्गेनल है। लफ्ज क्या है जी? ऑर्गेनल, सिंगल ऑर्गेनल, प्लूरल ऑर्गेनल्स, ठीक हो गया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इधर ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म नहीं होना है, इधर न्यूक्लियोप्लाज्म होना है। ये आपने दुरुस्त भी कर लेनी है। इधर क्या होना है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम्स। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर।
या न्यूक्लियस के अंदर धागे जो शाखाएं मौजूद होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम। ये इसी चैप्टर के एमसीक्यू जो हमने पहले किए हैं उसमें ये एमसीक्यू था। आखिरी फर्क देखें, मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल अकर इन साइटोप्लाज्म। सेल के ज्यादातर जो काम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं, सारे फंक्शन इधर इस दीवार और इस दीवार के दरमियान। इस दीवार को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और इस दीवार को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दो दीवारों के दरमियान जितना भी वो मटेरियल पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के तमाम तर फंक्शन, ज्यादातर फंक्शन इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर वाला सारा, ये सेल का क्या है जी? ब्रेन है। एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, और ये सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये कि जितने भी फंक्शन इधर साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं सेल के, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियस और इसके अंदर मौजूद जो मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ये कंट्रोल कर रहा है और यही सेल का ब्रेन है। अच्छा, दो क्वेश्चन हो गए डिफरेंस वाले। एक है एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान फर्क, ये भी हमने कर लिया। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान फर्क, ये भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान फर्क। जाइलम सेल्स कंबाइन टू फॉर्म जाइलम टिश्यू। जाइलम सेल्स मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फ्लोएम सेल्स कंबाइन टू फॉर्म फ्लोएम टिश्यूज, के फ्लोएम सेल मिलकर फ्लोएम टिश्यू बना देते हैं। अब दूसरा फर्क है इनके फंक्शंस का। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम जो है ये पानी और मिनरल वगैरह को जमीन से जल्ब करके जड़ों से फिर पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन जी? जाइलम। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है वो तैयार शुदा खुराक को पौधे के पत्तों से पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। इधर देखें, खुराक पत्तों से लेकर पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक जा रहा है फ्लोएम। क्यों? क्योंकि पत्ते ही पौधे के अंदर वो जगह हैं जहां खुराक बनती है पौधे की। और ये जाइलम जो है ये देखें रूट से पानी लेके जा रहा है, रूट से, क्योंकि रूट्स ही वो आर्गन्स हैं पौधे के जो पानी को जल्ब कर रहे हैं जमीन से। पानी के साथ बाकी मिनरल्स वगैरह को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो हम खाद्य वगैरह देते हैं पौधों को, पानी देते हैं, ये जड़ों में देते हैं ना नीचे जमीन में, और फिर जमीन से वो जड़ों के जरिए पौधों से जल्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मल सेल एंड द एपिथेलियल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू में फर्क बयान करें। एपिडर्मल टिश्यू, इसका एक एमसीक्यू भी था कि इंसानी जल जो है वो कौन सा टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था? एपिथेलियल टिश्यू। जबकि पौधों की जो जल्द है वो कौन सा टिश्यू से मिलकर बनी होती है? एपिडर्मल टिश्यू से। ठीक है, अब इनका फर्क देखें। एपिडर्मल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल सेल्स मिलकर एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं, जबकि एपिथेलियल सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सेल्स मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे। अब अच्छा जी, दीज आर फाउंड इन द प्लांट्स। एपिडर्मल टिश्यू पौधों में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन एनिमल। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? जानवरों में। अब इनका फंक्शन देखें, आखिरी फर्क जो है, दीज टिश्यूज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट्स। ये टिश्यू जो हैं ये पौधों की पुरानी हिफाजती तय बनाते हैं, या आप कह लें जेल बनाते हैं, ऑफ रूट्स स्टेम्स एंड द लीव्स। जड़ों की, तनों की और पत्तों की जो पुरानी हिफाजती तय है वो कौन बनाता है जी? एपिडर्मल टिश्यू। अब इधर देखें जी एपिथेलियल का। दीज टिश्यू फॉर्म द सरफेस लेयर ऑफ द स्किन एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स और द कैविटीज इन द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो जेल्ड की सरफेस लेयर बनाते हैं, सबसे बाहर वाली तय, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स, और हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी नालियां हैं या कैविटीज हैं और उनकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो भी यही एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। तो ट्यूब्स या कैविटीज क्या हैं? मसलन हमारा मुंह है, हमारे मुंह के अंदर वाली
सबसे अंदर वाली ऊपरली जो तय है, आप कह रहे हैं कि हमारे ये जो गाल हैं, चीक्स, इनके अंदर वाली जो सबसे तय है, बैर वाली अंदर वाली तय से सबसे ऊपर वाली तय, वो कौन बना रहा है? ये एपिथेलियल टिश्यू। हमारी जबान के ऊपर वाली सबसे जो ऊपर वाली तय है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। हमारे नाक के अंदर वाली जो वो तय है सबसे ब्रौनी, नाक के अंदर सबसे ब्रौनी, वो एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की नालियां हैं, उनके सबसे अंदर वाली तय से जो सबसे ब्रौनी तय है वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही बनाते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये गौर करें, साथ मैंने पेज मेंशन किए हुए हैं सारे। अगर आप बुक से भी इनके आंसर देखना चाहेंगे आपको बआसानी मिल जाएंगे, वहीं से निशान लगा लें, इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म द रूट सिस्टम। पौधे के वो हिस्से जो जमीन के अंदर होते हैं वो रूट सिस्टम बनाते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म द शूट सिस्टम। जबकि वो हिस्से पौधे के जो जमीन से बाहर होते हैं हवा में, उन्हें क्या बोलते हैं जी? एरियल पार्ट्स। ये मिलकर क्या बनाते हैं जी? शूट सिस्टम। अंडरग्राउंड पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं जी? रूट सिस्टम। अब अंडरग्राउंड पार्ट्स में देखें क्या है जी? रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। रूट सिस्टम जो है वो जड़ों और जड़ों की शाखाओं पर मुश्तमिल है। शूट सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स। ये तनों, शाखों, फूलों और फलों पर मुश्तमिल है। इसमें पत्ते भी आ जाएंगे, पौधे के जमीन के पैर वाले सारे हिस्से आ जाएंगे। आखिरी फर्क देखें इनमें रूट सिस्टम का, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। ये पौधे के लिए जमीन से पानी और मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जबकि शूट सिस्टम जो है, इट सपोर्ट्स द प्लांट एंड मेक्स फूड फॉर इट। ये पौधे को सहारा भी देता है और उसके लिए खुराक भी बनाता है, शूट सिस्टम। ये 5 क्वेश्चन जो हैं डिफरेंस वाले, ये भी हो गए आपके। ये देखें, जाइलम और फ्लोएम में फर्क ये भी देख लिया है। एपिथेलियल टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू में फर्क देखा है। 5वां रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में फर्क था, ये भी कर लिया। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब इनके आंसर देखें। रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द फंक्शन दे परफॉर्म। फॉलोइंग जो है स्ट्रक्चर, सेल वॉल, नर्व सेल, जाइलम, फ्लोएम, इनके स्ट्रक्चर को इनके फंक्शन के साथ रिलेट करें कि इनके स्ट्रक्चर साफ और फेल किस तरह एक एक दूसरे से मिलते हैं। सेल वॉल, इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये पौधे की सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है ना? जबकि अच्छा, यहाँ एक और बात भी है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बताते हैं कि पौधे की सेल की सबसे ब्रौनी तय कौन सी होती है जी? सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली तय कौन सी होती है जी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। इट इज मेनली कंपोज ऑफ द सेलुलोज। ये आमतौर पर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। ये सेल को सपोर्ट करती है और उसकी शक्ल को भी बरकरार रखती है। सेल वॉल का ये फंक्शन है। ठीक हो गया। ये 7 पेज नंबर बताए हुए हैं कि बुक पर आपको कहाँ से ये आंसर मिलेगा। ये कौन से पेज पर मौजूद है? नर्व सेल। नर्व सेल इज ए लॉन्ग फाइबर। नर्व सेल लंबे धागे की तरह होता है एंड हैज ब्रांच एंटेंस। और उसके जो आखिरी सिरे होते हैं वो ब्रांच जो होते हैं उनके उनसे काफी सारी शाखाएं निकली होती हैं आगे, टू ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ताकि वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात को ट्रांसफर कर सकें, भेज सकें। जाइलम सेल और फ्लोएम सेल इसके वही फंक्शन है जो पहले आपको करवा दिए, उधर डिफरेंस में भी। वैक्यूल्स एंड द प्लांट्स, इनके साथ आपको ये दे दिए पेज नंबर ताकि आपको इनके आंसर बुक से भी मिल जाए। नेक्स्ट है जी वैक्यूल्स एंड द प्लांट्स। वैक्यूल का क्या फंक्शन है और उनका स्ट्रक्चर क्या है? प्लांट सेल्स हैव द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो पौधे का सेल है उसमें दरमियान में एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड में दबा हुआ होता है एक दीवार के साथ। एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल।
जबकि एनिमल सेल में काफी ज्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे पहला एमसीक्यू भी था इसी चैप्टर का। वहां भी ये बात हमने डिस्कस की थी कि पौधे के सेल में दरमियान में एक ही बड़ा सारा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। अब वैक्यूल का फंक्शन देखें। वैक्यूल्स आर यूज टू स्टोर वाटर। वैक्यूल्स पानी को जखीरा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर कर रहे होते हैं। वैक्यूल्स हेल्प द प्लांट सेल इन द ग्रोथ। वैक्यूल जो है वो पौधों के सेल को ग्रोथ में भी वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक हो गया ई तक। ये भी हो गए। देखें जी। हाँ, ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। सेल वाल, नर्व सेल, जाइलम और फ्लोएम तो बार बार हो रहे हैं इस चैप्टर में। फिर वैक्यूल एंड द प्लांट, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज एंड द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शन। अब इन डायग्राम में वो कहते हैं कि मेन टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करें और फिर उनके फंक्शन बयान करें। मेन टिश्यू इस डायग्राम में देखें मसल्स और बोन्स हैं। तो ये ऊपर जो है, जो गोश्त वाला हिस्सा है, इन्हें बोलते हैं मसल। ये जो दरमियान में हड्डियां हैं ये हो गई बोन्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। इस डायग्राम में देखें कि जाइलम और फ्लोएम हैं। ये पूरे पौधे के अंदर फैले हुए हैं इनके टिश्यूज। अब इनके फंक्शन या पूरा आंसर देखें। मसल्स एंड द बोन्स। Muscles and the bones cells are composed of many small cells. ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे मसल सेल्स हैं चाहे बोन सेल्स हैं। मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स सिकुड़ते और फैलने की इनके अंदर सलाहियत होती है टू प्रोड्यूस मूवमेंट, ताकि वो हरकत पैदा कर सकें। वाइल द बोन सेल्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। जबकि जो बोन सेल्स हैं वो जिस्म को शक्ल और सहारा देते हैं। ठीक हो गया। मसल सेल जो हैं ये हरकत पैदा करवाते हैं, जबकि हड्डियों के जो सेल्स हैं या हड्डियां जो हैं ये जिस्म को शक्ल, शेप और सहारा देती हैं। क्योंकि जिस्म के अंदर अगर हड्डियां ना होती तो जिस्म तो ऐसी एक गोश्त का वो ढेर होना था, ना इसकी कोई खास शक्ल होनी थी और ना ही इसके सहारा मिलना था। नेक्स्ट है जी जाइलम एंड फ्लोएम। वही आंसर है, बार बार दोहराया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। इन्वेस्टिगेट। अच्छा, इधर एक्सरसाइज में आ जाए। ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ द मसल टिश्यूज इन। मसल टिश्यूज के हार्ट, स्टमक और आई में फंक्शन बयान करें। ये देख लें जी। दिल के अंदर मसल टिश्यू का क्या काम है? द मसल एंड द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल। दिल के अंदर जो मसल्स हैं उन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक द हार्ट बीट। ये मसल सिकुड़ते और फैलते हैं ताकि हार्ट बीट पैदा कर सकें। हार्ट बीट क्या होती है? ये दिल की धड़कन। दिस हार्ट बीट पंप्स द ब्लड इन होल बॉडी एंड मेक द ब्लड सर्कुलेशन पॉसिबल। और यही जो दिल की धड़कन है ये फिर खून को पूरे जिस्म के अंदर भेजती है, पंप करती है, ताकि पूरे जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन पॉसिबल हो सके। स्टमक के अंदर देखें, द स्टमक मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड मिक्सिंग एंड चर्निंग। स्टमक के जो मसल्स हैं वो खुराक को मिक्स करने के लिए और फिर उसे चर्निंग, चर्निंग का मतलब होता है ऐसे आपस में पीस देना, इसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि मैदे के अंदर खुराक गई, पानी है, फिर मैदे की अपनी वो स्टमक की वो सिक्रीशन है, रसूखते हैं, इसमें तेजाब वगैरह भी होता है। जो स्टमक के मसल्स हैं वो सारी चीज़ों को अंदर मिक्स कर देते हैं एक ग्राइंडर की तरह। फिर इट इनहांसेस द फूड डाइजेशन, जिसकी वजह से खुराक का हाजमा हजम करने में वो इसका फंक्शन जो है वो मददगार साबित होता है। आई आंख के अंदर देखें जी। इस क्वेश्चन पे हैं अब। द मसल्स ऑफ द आई आर। अच्छा, इधर हार्ट लिख दिया है मैंने, ये कंपोजर के अंदर मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ। इधर आपने आई लिख लेना है। ई वाई ई, आई मतलब आंख। द मसल्स ऑफ द आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आईज। ये आंखों के बंद होने और खुलने के जिम्मेदार होते हैं।
These are also responsible for proper functioning of pupil, iris and the eyebrows. यही मसल्स प्यूपल, आइरस और आईब्रोज के प्रॉपर फंक्शन के भी जिम्मेदार होते हैं। प्यूपल सामने आंख के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, प्यूपल बोलते हैं। प्यूपल के साइडों पर मसल्स हैं, वो आइरस होते हैं। आईब्रोज का आपको वैसे पता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द प्लांट्स। अब देखें जी, ये हार्ट, स्टमक और आई वाला हो गया। अब ये एपिडर्मल टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज और क्लोरोप्लास्ट, इनके फंक्शन देखेंगे। एपिडर्मल टिश्यूज ऊपर आपको करवा दिया है, वो एपिथेलियल टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू में फर्क के दौरान ये आप देख लेना खुद ही। मेसोफिल टिश्यूज, मेसोफिल सेल्स आर elongated and are irregular in shape। ये लंबूतरे होते हैं, लंबे लंबे, और इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। हर टिश्यू दूसरे से मुख्तलिफ होगा शक्ल और साइज के लिहाज से, लेकिन होंगे सारे लंबूतरे ही। These cells prepare food for the plants। ये पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है जी? प्लांट सेल्स हैव द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। पौधों के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर एक सब्ज रंग का मादा होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दिस इज द रीजन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल लुक ग्रीन। यही वजह है कि पौधे के वो हिस्से जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो सब नजर आते हैं। फंक्शन इसका क्या है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करके उसे फिर खुराक बनाने में इस्तेमाल करवाते हैं पौधे से। क्लोरोप्लास्ट आर दस कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर्स इन द प्लांट। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पौधों के अंदर क्या कहते हैं जी? फूड प्रोड्यूसर, खुराक पैदा करने वाले सेल भी कहा जाता है। अच्छा, ये तीनों भी हो गए। एपिडर्मल टिश्यू, ये बार बार हुआ है चैप्टर में, जाइलम और फ्लोएम की तरह। मेसोफिल टिश्यू और क्लोरोप्लास्ट, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब एक्सरसाइज में लास्ट पे है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपने क्या बनाना है? ये प्रैक्टिकल काम होता है प्रोजेक्ट का, क्लास में अपने टीचर की मदद से आपने बनाना होता है। मेक अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूजिंग नो कॉस्ट और लो कॉस्ट मटेरियल। एक सादा सी आपने माइक्रोस्कोप बनानी है जिसमें आपने सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें वो नहीं करनी है इस्तेमाल के, ज़्यादा आपको खर्चा हो जाए, या बगैर बिल्कुल के ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनकी कॉस्ट ही ना हो। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद लें इसमें। एंड यूज इट टू एग्जामिन द वेनेशन इन द प्लांट लीव। और फिर इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए पौधे के पत्तों के अंदर विनेशन को एग्जामिन करें, उसकी स्टडी करें। विनेशन क्या होता है? पत्ते के अंदर जो वेन्स होती हैं उन्हें विनेशन बोला जाता है। फर्ज करें कि ये एक ऐसे पत्ता है, इस पत्ते के अंदर आपने कभी गौर किया हो तो ऐसे लाइनें होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, मुख्तलिफ पत्तों में मुख्तलिफ तरह से ये लाइनें होती हैं। फिर आगे मजीद ऐसे ब्रांचेज होती हैं। ये जो पत्ते के अंदर ऐसे हैं लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, इन्हें बोलते हैं विनेशन। फिर आपने इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए इन विनेशन की स्टडी करनी है कि ये कैसे इनका पैटर्न है। वैसे आम आंख से भी नजर आ जाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से और ज्यादा वाज़ेह होकर बड़ी होकर ये नजर आएंगी। इसके अलावा एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, और पौधों के जो मुख्तलिफ, सॉरी पौधों के नहीं, इंसेक्ट्स के, आपने कोई चूंटी ले लेनी है या कोई और छोटा सा इंसेक्ट पकड़ लेना है, उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का भी आपने मुताला करना है इसी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए। इधर तक आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। ठीक हो गया। तमाम सवालात एमसीक्यूज आपको बड़ी ही वो यानी कि है ना गहराई से समझा दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।